Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। इसके अंदर आज लगभग 7.5% की से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई थी। तो इस गिरावट के पीछे कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो आखिर गिरावट क्यों हुई है उसके बारे में आज हम बताएंगे। साथ ही आगे इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर सही है या नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, पूरा आपको सब कुछ बताएंगे कंपनी के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में और पास्ट के बारे में। तो आगे कंपनी में क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करे ना करे, अभी बाई करे, होल्ड करे या सेल कर दे, सब कुछ जानेंगे। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे आपकी पसंद के शेयर के ऊपर वीडियो बनाया जाता है। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और आपने अगर अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और आप जो डेली रोजाना पैसा अलग अलग शेयर में वेस्ट करते हो, डेली लॉस करते हो, उस लॉस से आप बच सकते हो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो। तो अदानी पावर में देखें तो अभी पिछले वीक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखने को मिली। उसके बाद आप देखें तो अगर 2 दिन की गिरावट को छोड़ दे तो इसके अंदर लगभग 40 से 45% की तेज़ी दिखने को मिली थी। तो ये जो है 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में 46% की तेज़ी इसके ने 3 दिनों के अंदर गेन कर ली। तो तेज़ी के पीछे भी कोई कारण नहीं मिला मुझे, ओके, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई जिसके पीछे इतनी बड़ी तेज़ी आई। तो उस चार्ट पे हम जाएंगे, उसके बारे में डिटेल, उसके बाद में डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको Q2 का रिजल्ट बताना चाहूँगा। हो सकता है रिजल्ट की वजह से भी तेज़ी आई हो, आपके मन में ऐसा होगा। तो पहले रिजल्ट देख लेते हैं, बाद में हम चार्ट पे जाएंगे। तो ये है जून 2020 और ये है सितंबर 2020। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नेट सेल्स देखें तो पिछले क्वार्टर में 5203 करोड़ थे, जो कि बढ़ के 7749 करोड़ है। तो ये जो भी रिजल्ट है ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, ओके। तो 49% की ग्रोथ नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो पहले नेगेटिव था, लॉस था 682 करोड़ का, जो कि बढ़ के 2228 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। 426% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 27% था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 52% हो चुका है। 25% से भी ज़्यादा का मार्जिन इंप्रूव हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, ओके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट जो है एक्सेलेंट है, लेकिन अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन इससे भी अच्छा आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ओके। तो यह है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट। यह है सितंबर 2019 सितंबर 2020। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन आप देखें तो नेट सेल देखें तो 5915 करोड़ थी पिछले साल, जो कि बढ़ के 7750 करोड़ हो चुकी है। नेट सेल्स में 31% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2228 करोड़ हो चुका है। तो ग्रोथ देखिए यहाँ पे 57,323% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी कि प्रॉफिट जो है 573 गुना बढ़ चुका है। 573 गुना यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कहाँ पे 4 करोड़ का प्रॉफिट और कहाँ पे 2200 करोड़ का प्रॉफिट, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो पहले 23% से नीचे था, जो कि बढ़ के 52% हो चुका है। यहाँ पे भी 29% का प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट आया, ओके। तो यहाँ पे Q2 का रिजल्ट जब आया तब भी इसके अंदर इतनी तेज़ी दिखने को नहीं मिली अदानी पावर के अंदर, जितनी पिछले वीक दिखने को मिली है, ओके। तो मनी कंट्रोल पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर अदानी पावर सर्च करना है पहले आपको, उसके बाद उसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन में देखना है। तो यहाँ पे देखिए 5 नवंबर को क्वार्टरली रिजल्ट आया था, ओके। 5 नवंबर 2020 को क्वार्टरली रिजल्ट आया था। मैं बात कर रहा हूँ पिछले महीने की, एग्जैक्ट 1 महीने पहले रिजल्ट आया था 5 नवंबर को। तो अब चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको चार्ट पे लेके आऊँ। चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे डेट आपको दिखाई देगी नीचे। तो ये है 2 नवंबर। 2 नवंबर को इसकी क्लोजिंग हुई थी 35.95 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 36 रुपये के आसपास था 2 नवंबर को। और रिजल्ट आया 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को रिजल्ट आया, तब उसके अंदर कुछ खास तेजी नहीं दिखने को मिली। आप ऊपर आप प्राइस देखते रहना, ओके। यहाँ पे आपको ये प्राइस का कॉलम है, ओपन हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस, ओके। ये 5 नवंबर, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। तो 5 नवंबर को रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट हो सकता है मार्केट बंद होने के बाद आया हो। तो 6 नवंबर को इसका इम्पैक्ट दिखने को मिल सकता है। तो 6 नवंबर को ओपनिंग हुई 38 रुपये पे, यानी कि गैप अप ओपनिंग हुई। हाई बनाया 40 रुपये का, लो बनाया 37.50 और क्लोजिंग हुई है 37.70 रुपये, ओके। यानी कि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुई, तो गैप अप खुला, फिर भी 3.5% की तेज़ी दिखने को मिली। ये डेट है 6 नवंबर। तो नवंबर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो 26 नवंबर और उसके बाद अब 27 नवंबर को आप देख सकते हैं। तो इसका क्लोजिंग प्राइस है ऑलमोस्ट 38.90, यानी कि जब रिजल्ट आया था तब इसने 40 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद पूरे महीने फ्लैट रहा, शेयर के अंदर कोई भी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दिया नवंबर के एंडिंग तक। उसके बाद अगर आप दिसंबर के कैंडल्स देखें तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखते रहना। तो 27 नवंबर को जैसे मैंने कहा कुछ खास नहीं हुआ,
1 दिसंबर को देखें तो थोड़ी सी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, इसके अंदर 6% की तेज़ी यहाँ पे 1 दिसंबर के दिन दिखाई दे रही है। ओके, तो हाई इसने बना 41.80 और हाई के पास क्लोजिंग हुई है। ओके, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो है 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को इसने अपर सर्किट लगाया 10% का। ओके, उस दिन इसने हाई बनाया 45.70 और क्लोजिंग हुई 45.15। ओके, 2 दिसंबर को भी हो गया। तो याद रखें, 1 दिसंबर को 6% की तेज़ी, 2 दिसंबर को 10% की तेज़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो है 3 दिसंबर की, और 3 दिसंबर को इसने बनाया 20% का अपर सर्किट। ओके, तो काफ़ी बड़ा है। तो पिछले दिन ओपन हुआ था 46.40 पे और हाई बनाया 54.15। गैप आप देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त गैप दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ का गैप है, और 9 रुपीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। 20% की तेज़ी यहाँ पे दिखने को मिली। तो ये 3 दिनों की अगर आप तेज़ी मिला लें तो 1, 2 और 3 दिन के अंदर शेयर जो है लगभग 37% जितना भाग चुका था। ओके, तो ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में किसी भी मीडिया की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं है। और उसके बाद इसने हाई बनाया है अपना 4 दिसंबर को भी 10% की तेज़ी देखने को मिली, 64 रुपीज़ का ऑलमोस्ट हाई बनाया। तो इसका 52वीं खाई ये नहीं तोड़ पाया। 52वीं खाई लगभग 66 रुपीज़ के आसपास है, वो भी हम आपको NSE पे बताएंगे। तो 4 दिसंबर तक इसके अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी रही। तो जैसे मैंने कहा, 1 तारीख को 6% की तेज़ी थी, 2 तारीख को 10%, 3 तारीख को 20% और 4 तारीख को फिर से 10%। तो आप देखिए 30, 40, 46% की तेज़ी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के पहले वीक में। ओके, दिसंबर के पहले वीक में 4 तारीख तक यहाँ पे 46% की यहाँ पे तेज़ी दिखाई दी थी। ओके, उसके बाद अगले दिन से जो है यहाँ पे 7 दिसंबर। ओके, उसके बाद सैटरडे संडे था और 7 दिसंबर को मार्केट खुला तो इसके अंदर 5% की गिरावट दिखाई दी। ओके, और उसके साथ ही दूसरे दिन यानी कि आज 8 दिसंबर को 7.5% की गिरावट दिखाई दी, यानी कि ऑलमोस्ट 13% 2 दिन के अंदर ये शेयर जो है गिर चुका है। कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आई और ना ही तेज़ी के पीछे भी कोई वजह नहीं है, लेकिन गिरावट के पीछे एक वजह ज़रूर है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि RSI का लेवल अगर आप देखें तो पिछले दिनों में जो तेज़ी आई थी उसने RSI को पहुँचा दिया था 92 के ऊपर। ऑलमोस्ट ये 4 दिसंबर का RSI है 92 के ऊपर। तो जब RSI यानी कि शेयर जब ओवरबॉट जोन में होता है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ शेयर RSI जब 70 के ऊपर जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही रखना चाहिए। तो RSI 92 था और यहाँ पे कई लोगों ने देखा नहीं होगा, कुछ लोग नए हो गए हमारे चैनल पे, तो मैं अपने हर चैनल में बोलता हूँ कि RSI जरूर देखिए। अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो रिस्क कम लीजिए या फिर स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ओके, तो उसके बाद आज का जो RSI है वो है 69। तो अब मुझे लगता है कि ये एक करंट लेवल पे आ चुका है, तो इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो अभी मैं आपको पोजीशन लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा और गिर सकता है। ओके, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये आप माने ना माने आपकी अलग बात है। तो इकोनॉमिक्स टाइम ने भी 2 दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसने भी कहा अदानी पावर जो है तो 54% एक वीक के अंदर जंप कर चुका है और वीकली गैनर में BSE 500 में सबसे ज़्यादा गेन इसी ने किया। लेकिन यहाँ पे जो है रीज़न जो है इज़ नॉट नोन, यानी कि पता नहीं है कि ये इतना क्यों भागा। ओके, द रीज़न फॉर द सर्च वॉज नॉट नोन। द स्टॉक इज़ ऑलमोस्ट स्टिल 10.65% अवे फ्रॉम 52वीं खाई। 52वीं खाई 66 रुपीज़ का है। तो आज जो ट्रेडिंग हुई उसके बारे में भी बता देता हूँ, लेकिन शेयर के रिटर्न भी देख लेते हैं पहले। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो शेयर के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 51% है, लेकिन 5 सालों में सिर्फ 7% है, 3 सालों में 5% है, जो कि काफ़ी कम है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 सालों में कुछ भी नहीं है, 5 सालों में 1% की प्रॉफिट ग्रोथ है और पिछले 3 सालों में थोड़ा सा अच्छा हुआ है, 12% की प्रॉफिट ग्रोथ है। ओके, अभी भी स्टॉक का पी जो है यहाँ पे 0 है। आप BSE की वेबसाइट पे भी देख सकते हो तो वहाँ पे नेगेटिव है। मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है। मार्केट कैप है 21,907 करोड़ का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 8% है, जो कि काफ़ी पुअर है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो कुछ बता ही नहीं रहा है। डेप्ट देखें तो 51,300 करोड़ का डेप्ट है, जो कि काफ़ी बड़ा डेप्ट है। मार्केट कैप देखिए और डेप्ट देखिए कितना डिफरेंस है। हालांकि डेप्ट के सामने एसेट भी है 77,000 के, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और वैसे भी अदानी ग्रुप जो है काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसलिए ज़्यादा कोई चिंता की बात आप पे आती नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 386 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे नेगेटिव है अभी भी, 52 खाई 66 रुपये है। उसके बाद अगर शेयर के रिटर्न देखें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए, यानी कि 10 साल पहले भी ये शेयर जो है लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। और जब अभी कोरोना का लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तब कंपनी ने जो है शेयर को डीलिस्टिंग कराने के बारे में भी अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद वो खबर ठंडी पड़ गई। एक वीक में 27% भाग चुका है, 1 महीने में 40% भाग चुका है, 3 महीने में 41% की रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, 6 महीने में 36%, ईयर टू डेट और 1 साल में अभी भी 13% की गिरावट है। 3 साल में 50%, 4 साल में 65%, 5 साल में 90%। ऑलमोस्ट 5 साल में पैसा डबल जरूर किया। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं ये शेयर रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपये से कम है तो इस तरह के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करो या फिर अगर शॉर्ट टर्म में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ के ऊपर आप बेहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत खरीद सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 1 लाख रुपये आप शेयर मार्केट में लेके आ रहे हो और एक ही शेयर में जैसे अदानी पावर में अच्छी न्यूज़ आई तो उसमें आप 50,000 घुसा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
5,000 6-7 हज़ार अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो तो 5,000 रुपये तक का आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग करना चाहिए, मैं लॉस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। 5-10 हज़ार तक का आपको इस तरह के रिस्की शेयर के अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर अगर आप नए हो तो आपको इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। ओके, तो शेयर होल्डिंग देखें तो सितंबर 2020 में इन्होंने जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग उसके बारे में बात करो तो प्लेज होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले तो ये लोग बढ़ा रहे थे प्लेज, अपने मार्च तक इन्होंने बढ़ाया 32.5%। उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर से ये जो है गिरवी रखे हुए शेयर जो है छुड़वा रहे, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो पहले 32.5% की होल्डिंग इन्होंने गिरवी रखी हुई थी, जो कि अब कम करके सितंबर में 30%, ऑलमोस्ट 2.5% की होल्डिंग यहाँ पे छुड़वा ली। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे आपको पता होगा हर बार की तरह 75% प्रमोटर के पास है। अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर में सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, प्रमोटर के पास 75% रहता है, बाकी थोड़ा बहुत एफ के पास है 13% के आसपास, और पब्लिक के पास लगभग 11% के आसपास है। प्रमोटर आप देख सकते हो गौतम भाई शांतिलाल अदानी और उनके भाई राजेश भाई शांतिलाल अदानी। ओके, और यहाँ पे प्लेज प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको 30% की सेकंड लाइन में। तो आज NSE पे कारोबार की डिटेल देखें तो डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आज जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है काफ़ी ज़बरदस्त क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 3,38,20,000 शेयर्स की क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 1,43,10,768 42% की डिलीवरी, और डिलीवरी का नंबर भी काफ़ी बड़ा है, 1.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी। मुझे लगता है कि अगर 1-2% और नीचे आता है या फिर 50 रुपीज़ के आसपास आता है तो वहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। ओके, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि 50 रुपीज़ के आसपास आके ये फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।